15 अगस्त अंग्रेजों को भगा दिया 15 तारीख को। हमारा देश संगठित हो गया था तो अंग्रेजों को, मुगलों को, सबको भगा दिया। आज तुम बिखर गए हो जातवाद में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मेरा बस यही सपना है कि मेरे मरने के पहले मैं ये देखना चाहता हूं अपने देश को कि हमारे देश में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों भाई भाई की तरह रहने लग जाएं। ये दिन देख के फिर अपना आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे रहें? भाई की तरह गले मिलके रहें, ऊंच नीच का भेद नष्ट हो जाए, छुआछूत समाप्त हो जाए। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। हमारे देश का नुकसान सबसे ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि हम आपस में लड़े ज्यादा हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो शासन किया, फूट डालो शासन करो। मुगलों की भी यही नीति थी, एक राजा से दूसरे राजा को वो लड़ाते थे और लड़ा करके, जैसे मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र का साथ ले लिया और जयचंद्र की सेना से पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और फिर बाद में जयचंद्र को मार दिया। तो जयचंद्र से पृथ्वीराज चौहान को मरवाया, मतलब मरवाया क्या, पकड़ लिया, बंदी बना ली, आंख वाँख फोड़ दी, कथा सब जानते हैं। कई बार पराजित किया था पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मार देते तो अच्छा था। लेकिन देखो मैं ये बता रहा हूं कि कैसे फूट डालो शासन करो। उस राजा से पहले दोस्ती कर ली जयचंद्र से, और दोस्ती करके दो सेना पावरफुल हो गई, एक को हरा दिया और इसको हराने के बाद उसको भी मार दिया। चौराहे में खड़ा करके मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को मारा। जयचंद्र ने कहा तुम्हारा मैंने साथ दिया, मुझे क्यों मार रहे हो? तब मोहम्मद गौरी ने कहा था, जो अपने देश के लोगों का साथ ना दे पाए वो मेरा साथ क्या देंगे? तुम जैसे गद्दारों की जरूरत नहीं है। जो अपने देश के लोगों के संग गद्दारी कर सकता है, मेरे संग कभी भी। मुगलों की एक नीति थी कि वो गद्दारों पर विश्वास नहीं करते थे। वो आपको अपने पक्ष में लेके हरा देते थे, बाद में आपको भी मार देते थे, तुम हमारे काम के नहीं। जो अपनों का ना हो सका वो हमारा क्या हो? बात भी ठीक है, बात गलत नहीं है, नीति ये सही है। नीति अच्छी कोई भी अपनाए सही है। ऐसे आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारे यहां अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां राम जी को वनवास कोई गैरों ने थोड़ी भेजा था, अपनों ने भेजा था। फिर अपनों ने, इसलिए आप लड़ते पैसा है केवल, सब पैसे की तरफ भाग रहे, इंसानियत खत्म। बड़ी बड़ी होटलों में छोटे छोटे बच्चे खाते हैं, तो बड़ी बड़ी होटल 5 स्टार 3 स्टार होटलों में या सामान्य होटलों में भी पैसा देना पड़ता है, बच्चे खाएं कोई खाए। अभी मैं साउथ गया था, दक्षिण भारत, वहां मैंने देखा एक जगह हम लोग भोजन करने गए, बच्चों को भूख लगी थी, चलो भोजन करते हैं। तो वहां पर जो होटल का मालिक था उसने भोजन परोसा, खिलाया पिलाया। जब पैसा देने की बारी आई तो हम लोग 5 लोग थे, तो 5 लोगों का पैसा दिया। उन्होंने कहा नहीं 5 लोग नहीं हैं, आप लोग 4 लोग हैं। हमने कहा नहीं ये सब 5 हैं। नहीं, बोले हम लोग बच्चों से नहीं लेते, बच्चों के खाने का पैसा नहीं लेते। मतलब आज भी इंसानियत जिंदा है कि बच्चे रोटी खाएं, भोजन करें, उसका पैसा नहीं लगता। ये आज इंसानियत। लेकिन आज पैसे ने कोई खाए। छोटे बच्चे यदि बड़ी होटलों में दूध मांगे ना कोई माँ बाप कि बच्चा रो रहा है थोड़ा दूध पिलाना है दे दीजिए, उसका भी पैसा लेते हैं। लेकिन सामान्य जगह पर बच्चों के दूध का पैसा नहीं लगता। इंसानियत के नाते नहीं जी, बच्चों के दूध का थोड़ी पैसा लेंगे, पिलाओ। लेकिन आज जितना बड़ा आदमी होगा वो उतना ही एक एक बूंद का पैसा जोड़ता है। इसलिए उसकी इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत मर गई है। बची कहां? पैसा बचा है, इंसानियत कहां बची है?
क्यों मैया? सुना था कि आत्मा नहीं मरती, लेकिन आज के इंसान को देखने में लगता है कि इसकी तो आत्मा ही मर गई है, खाली शरीर चल रहा है, इसका आत्मा तो मर गई है ही नहीं। इतना निर्दयी है। हाँ या ना? क्या हो गया? प्रभु तेरी माया, तेरा खेल कैसा, जमाने को पागल बना दे ये पैसा। पैसा पैसा, इंसानियत नष्ट हो गई, कहीं दबी है। पैसे ने रौंद दिया है इंसानियत को। पैसे के लिए बच्चे अपने माँ बाप को निकाल देते हैं, पैसे के लिए मर्डर होता है, पैसे के लिए क्या क्या ना होता है, राम जाने। आप सब जानते हैं क्या क्या हो रहा है पैसों के लिए। बाप अपनी बेटियों को बेच देते हैं पैसों के लिए। क्राइम पेट्रोल में मैंने एक बार देखा एक सीरियल, एक बाप ने बेच दिया अपने बेटी को पैसों के लिए, 10,000 के लिए। शराबी था, ले जा बेटी को। उसके बाद पता ही नहीं चला कहां चली गई बेटी। इसका भी एक गिरोह चल रहा है, लड़कियों का तस्करी चलती है बड़े बड़े शहरों में। उनसे काम बर्तन धुलवाया जाता है, शोषण करवाया जाता है। कितना क्राइम चल रहा है, हाँ या ना? बोलो हाँ। चल रहा है कि नहीं? इंसानियत कहां बची है? इंसानियत होती तो 10,000 में इंसान बिकते क्या? 10,000 में तो मोबाइल नहीं मिलता ठिकाने का, और इंसान बिक रहे हैं 10,000 20,000। कितना गिर गया इंसान आज का। कुछ भी नहीं बची, पैसा बचा है बस। खाओ, बांध के ले जाना अपने संग, कफन में जेब और बनवा लेना। मर गई इंसानियत आज की। कोई इंसानों की तरह व्यवहार ही नहीं कर रहा है, शैतानों की तरह दिख रही हैं लोगों की व्यवहार आचरण। श्री भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश दिया है। राजा रहुगण पालकी पर सवार होके जा रहे थे, उनका कहार बीमार पड़ गया। भरत जी महाराज ने उनका पालकी संभाली और चींटी ना दब जाए, पांव से हत्या ना हो जाए तो छलांग मार दी, और जो छलांग मारी बड़ी आनंद से राजा रहुगण के सिर में पालकी टकराई। राजा रहुगण ने कहा, क्यों रे, कौन है ये उछल कूद करने वाला? कहा, महाराज ये बहुत दिनों ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, समझाओ से। समझाया, राजन ठीक ठीक, राजा खतरनाक है, ठीक चल। भरत जी ने छलांग फिर से लगाई, चींटी ना दब जाए। राजा रहुगण ने अब की बार जब छलांग भरत जी ने लगाई तो पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण के सिर से रक्त गिरने लगा, खून आ गया। राजा रहुगण ने कहा, मूर्ख, कौन है ये? कहा, महाराज ये नया नया है, बड़ा उछल कूद कर रहा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, आज छोड़ूंगा नहीं तुझे। भरत जी को लगा इस मूर्ख को ज्ञान देना जरूरी है। राजा रहुगण ने, भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। राजन, तुम किसे मारोगे? किसकी हत्या करोगे? अच्छा बताओ, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? आप बताओ, आप बताओ, किसकी? शरीर की। आप बताओ, शरीर की। आप बताओ, मृत्यु किसकी होती है, शरीर की या आत्मा की? किसकी? आप बताइए, मृत्यु किसकी होती है? हाँ, मृत्यु शरीर की ही होती है, आत्मा कभी मरती नहीं है। हम कौन हैं? अब ये बताओ, आप कौन हैं? शरीर हैं आप या आत्मा है आप? आप कौन हैं? आप कौन है? आपका परिचय? आप कहते हैं मेरा नाम राम सिंह है, मेरा नाम अजय है, विजय है, सीता है, गायत्री है। ये आपको नाम आपकी पहचान के लिए दिया गया है। 1000 लोगों में सीता को मैं पहचान लूं, सीता यहां आओ, विजय यहां आओ, तो पहचान के लिए नाम है। आप वो नहीं है जो आपका नाम है ना? आप कौन है? आप कौन है? आत्मा है या शरीर है? बैठे बैठे आप कौन है?
आप आत्मा हैं। हम कौन हैं? आत्मा हैं। हम अनिरुद्धाचार्य नहीं हैं, आत्मा हैं। इस आत्मा ने अनिरुद्धाचार्य नाम का, अनिरुद्धाचार्य जैसा ये शरीर रूपी कपड़ा पहन रखा है। आत्मा ने जो कपड़ा पहना है उस कपड़े का नाम अनिरुद्धाचार्य है। आपका क्या नाम है? गोविंद। तो आपकी आत्मा ने गोविंद नाम के कपड़े को पहन रखा। आपके शरीर को गोविंद के नाम से जाना जा रहा है ना, गोपाल के नाम से जाना जा रहा है। तो आत्मा का कोई नाम नहीं है, रूप नहीं है, रंग नहीं है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण, पुराने कपड़े को उतार कर नया। पिछली बार आपने कोई और कपड़ा पहना होगा, इस बार ये गोविंद वाला पहने। अगली बार क्या पहनने का विचार है? अगली बार कुछ भी, जैसे हाथी, तो हाथी का कपड़ा पहन लिया तो हाथी, उसकी बॉडी का नाम हाथी है, आत्मा का नाम हाथी नहीं है। शेर किसका नाम है? उसके शरीर का या उसकी आत्मा का? जल्दी से बताओ। शरीर का नाम। योनियों में जाके फिर वापसी हो जाती है। पाप कम होंगे तो कम भटकना पड़ेगा, इसलिए पाप कम करो, पुण्य थोड़ा बढ़ाओ। तो ऐसा सिस्टम चलता रहता है। अच्छा ये बताओ कि आत्मा को सुख दुख होता है क्या? बोलो हाँ या ना। तो शरीर को सुख दुख होता है क्या? हाँ या ना। यदि आत्मा निकल गई तो शरीर तो पड़ा है, आप उसे जलाते हैं तो क्या वो चिल्लाता है? इसका मतलब है शरीर को भी सुख दुख नहीं होता, आत्मा को भी सुख दुख नहीं होता। फिर सवाल खड़ा होगा कि हमें कोई मारता है तो दर्द किसे होता? मच्छर काटता है तो दर्द किसे होता है? चोट लगती है, दर्द किसे होता है? क्यों? सुई लग जाए तो दर्द किसे होता है? आत्मा को नहीं होता। आत्मा सबसे परे है सुख दुख से। शरीर को भी नहीं होता। शरीर को होता तो फिर जलता है, तब क्यों नहीं चिल्लाता? फिर किसे होता है आप बताओ जल्दी से। फिर मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा आपको, प्रमाण के साथ। किसको? अब आपको हम समझाते हैं एक घटना से। आपने आर्यभट्ट का नाम सुना है? कौन है ये आर्यभट्ट? आर्यभट्ट को क्या जानते हैं? मतलब उनको किस लिए जानते हैं? शून्य, जीरो देने वाले आर्यभट्ट को उस जमाने में आर्यभट्ट को एक बार एक बीमारी हो गई। वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने कहा आपके यहाँ कुछ बीमारी ऐसी थी उस जमाने की, जैसे आज के भाषा में हम कुछ भी नाम दे दें। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस जमाने में बेहोश करने का इंजेक्शन होता नहीं था। आज तो बेहोश करके आप चीरा फाड़ी कर लेते हैं, सिल देते हैं, दर्द नहीं होता, बाद में होता है जब होश आता है। अब चीरा फाड़ी करें तो करें कैसे, क्योंकि बेहोशी तो थी नहीं। आर्यभट्ट से वैद्य जी ने कहा कि यदि चीरा लगाएंगे तो बड़ा दर्द होगा, आप चिल्लाएंगे, चीखेंगे। एक काम करते हैं, हम दवाई देके ठीक करने की कोशिश। वैद्य जी बोले पर होगा नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं जान चली जाएगी। आर्यभट्ट ने कहा आप ऑपरेशन करो, दर्द होगा, होने दो आप। आर्यभट्ट इतने बड़े गणितज्ञ थे कि उन्होंने अपने, समझना अभी उत्तर आपसे मांगूंगा। आर्यभट्ट इतने बड़े गणितज्ञ थे कि उन्होंने अपने दिमाग में कितना कठिन सवाल लेकर आए और उसको हल करने के लिए पूरा मन, पूरा दिमाग उस सवाल के उत्तर में लगा दिया। यहाँ वैद्य जी ने अपना चीरा फाड़ी चालू रखा और यहाँ आर्यभट्ट ने अपने दिमाग को सवाल के हल में बिजी रखा। समझिएगा,
डॉक्टर वैद्य जी ने अपना चीरा लगाया, दवाई गंदगी निकाली, दवाई वगैरह भरी, जो भी चीरा लगा, सिल दिया, टाके लगाए। उसके बाद काफी देर बाद आर्यभट्ट जागे। वैद्य जी ने खड़े होकर बड़े आश्चर्य से देखा कि इस आदमी ने एक बार भी कुछ नहीं बोला, दर्द जरा सा भी नहीं। ये तो आश्चर्य है। आर्यभट्ट जी ने कहा, आप खड़े क्यों हैं, ऑपरेशन क्यों नहीं किए? अरे महाराज, हो गया आपका ऑपरेशन। ऑपरेशन हो गया? हाँ, तो ऑपरेशन हो गया और आपको दर्द नहीं हुआ। अब मेरा सवाल आप सबसे, बताइए, आर्यभट्ट का ऑपरेशन हो गया और उन्हें दर्द नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उनका मन दूसरी जगह था। उनका मन शरीर से हट गया, सवाल के उत्तर की खोज में लग गया, दिमाग चला गया, मन चला गया, तो शरीर में क्या हो रहा है पता नहीं। एक बात याद रखो, जो डॉक्टर लोग हमारे शरीर को शून्य करते हैं, वो शून्य का मतलब क्या होता है? कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं? हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे शरीर में ये उंगली ने टच किया तो सेंसर लगे हैं ईश्वर की तरफ से। ये तुरंत सूचना जाकर के दिमाग को देता है कि वहां कुछ एक्टिविटी हो रही है। तो जो शून्य का इंजेक्शन है वो दिमाग के उस संपर्क को कट कर देता है। तो चीरा फाड़ी जो हो रही है, इसकी सूचना दिमाग को मिलती नहीं है। दिमाग को ना मिलने से शरीर में कोई हलचल नहीं होती। ये साइंटिफिक कारण है ऑपरेशन का, बेहोशी का साइंस है ये। समझिए कितनी गहरी बात है। तो आर्यभट्ट का ऑपरेशन हो गया, उनका दिमाग कहीं और था। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि शरीर सुख दुख नहीं भोगता, आत्मा सुख दुख नहीं भोगती। अच्छा सुनो, कई बार आपके साथ ये घटना घटती, आपका भी दिमाग यदि कहीं चला जाए तो आपको भी कोई पांव में कांटा भी चुभा हो, दर्द भी हो, लेकिन दिमाग थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाए तो दर्द नहीं होता, हाँ या ना? और मन वहीं लगा है तो दर्द ज्यादा, और मन कहीं और लग गया तो दर्द खत्म हो जाता है। सही है ये बात? तो सुख दुख का कारण शरीर नहीं है, आत्मा नहीं है, आपका मन है। इसलिए मन शरीर में लगेगा तो शरीर में हर दुख की अनुभूति होगी। इसलिए बड़े बड़े साधु संत जंगलों में जो जाकर समाधि लगाते थे, वे अपना मन भगवान में लगा देते थे। बचता था शरीर तो शरीर पर दीमक लग जाती थी तो भी दर्द नहीं होता था, क्योंकि मन तो निकल गया। खेल पूरा मन का है। सुख दुख मन को होता है, शरीर को नहीं। आपको चोट, आप चल रहे हैं, आपके पांव में चोट लग गई, आपको ना दर्द होगा ना पता चलेगा, छोटी मोटी। जब आप देखेंगे उसे, अरे चोट लग गई, तब दर्द शुरू होना होगा। या थोड़ा सा ध्यान जाएगा तो दर्द ज्यादा हो जाएगा। अभी तक मन ही नहीं था उसमें, ध्यान ही नहीं था। ज्यादा चोट लगेगी तो अंदर जो सेंसर लगा है वो जाके दिमाग को सूचना दे देगा, वो तुरंत मन वहां चला जाएगा, तब जाके उसका अनुभव होगा, वरना अनुभव नहीं होता। ये प्रत्यक्ष है, ये रोजमर्रा में हम अनुभव करने वाली बात कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर अर्थ ये समझो कि हमारा मन ही स्वर्ग और नरक की यात्रा करता है। मन को कहते हैं सूक्ष्म शरीर। अब ये बताओ, आप जब सोते हैं तो आप सपना देखते हैं, हाँ या ना? आपने सपना कभी तो देखा होगा। तो आप तो बिस्तर पे घर में सोए थे, सपने में आप हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहा रहे हो,
आप तो घर में सोए थे दरवाजा खिड़की बंद करके, और आपके घर से हरिद्वार तो बड़ा दूर है, लेकिन आप रात भर में नहा धो के घूम फिर के आ भी गए, खर्चा भी नहीं हुआ। तो ये जो हरिद्वार गया, ये कौन गया? कौन उत्तर देगा? स्वप्न में आपका एक शरीर होता है, आपके पास एक शरीर बिस्तर पर सोया होता है और एक शरीर से आप सपना देख रहे होते हैं। ये बात सही है या गलत है? आप एक शरीर से घर में सोए होते हैं और एक शरीर से सपना देख रहे होते हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं सपने में, यहां वहां कुछ भी। तो सपने में जो शरीर मिला आपको, वो शरीर कहां से आया? कहां से आया वो शरीर आपका? सपने में आपके पास पांव था, हाथ था, आपका मुंह था, बोल भी रहे थे, अरे आज हमने सपने में आपसे बात की, बात भी कर रहे थे, जस का तस शरीर था। कहां से आया? कौन है वो शरीर? वही शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसी को कहते हैं मन, उसी को कहते हैं, जोर से जोर से, मैया नहीं बोलती हो मेरी माँ, बोला करो मेरी माँ, बोलो क्या है उसका नाम? मन। तो हम जब मरते हैं तो हमारा शरीर तो यहीं जला दिया जाता है, आत्मा निकलती है और सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह मन रूपी सूक्ष्म शरीर जाता है, जिस शरीर से आप सपना देखते हैं वो जाता है, उस शरीर के साथ हिसाब किताब होता है। कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, चलो बताओ। फिर आप बताते हैं। सूक्ष्म शरीर झूठ नहीं बोलता, सब सही सही बताता है, उसके हिसाब से हिसाब किताब हो जाता है। ये ईश्वर का हिसाब ऐसे होता है। ईश्वर का सॉफ्टवेयर बड़ा अपडेट, एक एक मिनट का उनके पास हिसाब है कि वो 2010 को 12 तारीख को 12 फरवरी को आपने क्या पाप किया था, क्या पुण्य किया था। 1:03 पे कुछ सेकंड में आपने किया था, वो सब रिकॉर्ड वहां रखा है, सब फाइल वाल बाद में आप जाएंगे तो आपसे खुलवाएंगे भगवान। अच्छा भी जो किया वो भी लिखा है और बुरा किया वो भी वहां लिखा है। क्यों? सही है। उसके हिसाब से फिर आपको सुख दुख मिलता रहता। लोग कहते हैं भगवान ने बड़ा दुख दिया, भगवान नहीं देते। आपने बुरे किए थे तो बुरे का परिणाम दुख भोगो, अच्छा किया तो अच्छे का सुख भोगो। चलो, ये समझ में किस किस को बात समझ में आ गई पूरी? हाथ उठा लो जिनको आ गई समझ। आप पूछेंगे हम फिर से, चलो पूछ लेते हैं एक बार। अच्छा बताओ, हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? शरीर, आत्मा या सूक्ष्म शरीर? कौन? यमदूत किसे पकड़ कर ले जाते हैं? शरीर को, आत्मा को या सूक्ष्म शरीर को? सूक्ष्म शरीर। स्वप्न कौन देखता है? आप बताएंगे केवल। शरीर कौन देखता है? आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है आप बताएंगे? सिर्फ आप पांचों के नाम बताइए। हवा, 5 चीजों से शरीर। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलता है, 5 से बनता है और जलने के बाद 5 में मिल जाते हैं। शरीर यहीं खत्म। आत्मा मन में मिल गई, सूक्ष्म शरीर में जाओ, अपना हिसाब किताब करके फिर वापसी आना। शेर आत्मा का नाम होता है या शरीर का? आप बताइए बेटा, आप बताओ, आत्मा का क्या नाम होता है? आत्मा किसका अंश होती है? आत्मा का स्वरूप क्या होता है? कौन बताएगा? आत्मा ईश्वर का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। आत्मा किसका अंश है? भगवान का।
भगवान से जैसे बिजली से पावर हम मिल रहा है सब चीजों को, उसी प्रकार ईश्वर से पावर मिल रहा है आत्मा का। आत्मा है तो सब काम कर रहा, आत्मा गई सब बंद। तो आत्मा ईश्वर का अंश है, ऐसा ज्ञान दिया राजा रहुगण को। भरत जी ने दिव्य ज्ञान पाकर दोनों भगवत धाम को गए। कुछ सवाल थे, रहुगण के सवाल को हल किया, भगवत धाम को चले गए। तो 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। रौरव, महारौरव, अंधतामिश्र, ऐसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, क्या हम सबको नरक जाना पड़ेगा? आप में से कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? हाथ उठा लो। नरक जाने से किसे किसे बचना है? हाथ उठाओ। मैया आपको जाना, रिजर्वेशन कराऊं वहां का? हा? नरक जाने से बचना है तो एक उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। यदि कोई भगवान का आश्रय ले ले, भगवान की भक्ति का आश्रय ले ले, तो भगवान अपने भक्तों का कभी पतन होने नहीं देते, उनकी सदगति होती है। इसलिए कुल मिला के अर्थ ये निकला, आपको भगवान की शरण में रहना चाहिए और भगवान से संबंध मेंटेन रखो अपना। आप दुनिया के लोगों से संबंध मेंटेन रखते हैं कि नहीं? जैसे आप लोग नेताजी के यहाँ झंडे उठाने पहुंच जाते हैं, मेंटेन रखते हैं आप लोग अपने नेता को? हर चुनाव में झंडा उठाने आपकी ड्यूटी लग जाती है, उठाओगे। जैसे आपको नेताजी मेंटेन रखते हैं, ऐसे भगवान की भक्ति को भी मेंटेन रखना चाहिए। भक्ति को क्या रखना चाहिए? मेंटेन। संसार का काम करो पर भगवान की भक्ति ना छूटे, भगवान ना छूटे। वो छूट गए खत्म हो जाएगा सब। थोड़ा मेंटेन करो, समझो। भगवान से प्रेम कितना करना चाहिए आप बताओ? हाँ, तो आप करते हैं? आप कितना प्यार करते हैं भगवान से? आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, तो आप बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं कि भगवान से? यही थोड़ा मेंटेन करना। जैसे हम लोग अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जितना उतना भी भगवान से करने लग जाए तो भी नैया पार हो जाए। पर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो तीनों से करते हैं, एक भगवान से नहीं कर पाते। इसलिए बच्चे 2, 3, 4 हो जाते हैं, 2, 3 हो जाते हैं। पहले तो 12, 12 हो जाते थे, अब तो थोड़ा मेंटेन है। पहले तो ज्यादा होते थे। क्यों? पहले तो ऐसा था, सास को भी बच्चे हो रहे हैं, बहू को भी चालू हो गए। पता चला चाचा छोटा है, भतीजा बड़ा है ना? तो अब तो थोड़ा मेंटेन है। पर यहां सब्जी कहाँ है भाई? वो पनीर, पालक पनीर कहाँ लगी है? अरे वहां उस कोने में है। अब जाओ, बूढ़ा आदमी इतना भगवान के लिए चलता तो भगवान मिल जाते जितना पालक पनीर के लिए दौड़ रहा है। तंदूरी के लिए दौड़े यहां से वहां। इसलिए हम तो कहते हैं ज्यादा झंझट में ना पड़ा करो, जितनी कम रिश्तेदारी उतना सुखी आदमी। हाँ, इसलिए हम कहते हैं हमारे 2 ही रिश्तेदार। हमारे कितने रिश्तेदार हैं? 2, ज्यादा की झंझट ही नहीं है। एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार।
आपके कितने रिश्तेदार हैं? बाजार लगा रखी है आप लोगों ने। हाँ, तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना, औरों को संग लाना, है ना। अपना ये झंझट नहीं है। अपने रिश्तेदार केवल एक तो हमारी गौरी मैया, गौरी मतलब मेरी राधा, और एक गोपाल जी। गौरी गोपाल ही हमारे सब कुछ है। हमारा धन कौन? हमारे गौरी गोपाल जी। गौरी गोपाल, राधा कृष्ण। गौरी मतलब राधा, गोपाल मतलब गोपाल भगवान। तो गौरी हमारे दो ही रिश्तेदार हैं, एक हमारी राधा रानी और एक हमारे गोविंद, हमारे बिहारी जी। बस ज्यादा की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, दो ही से काम हो जाता अपना। जो कहना है इन्हीं से कह दो, भगवान जी कर लेते हैं अपना, झंझट ही नहीं है। क्यों? 100 सुनार की, एक लोहार की, यही है। दुनिया वाले 100, 200, 5 पांडव और गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, ये सब बैठे थे, पर द्रौपदी को जरूरत पड़ी तो कोई रिश्तेदार काम आया? कौन रिश्तेदार काम आए? गोविंद काम आए। तो आना इन्हीं को है, चाहे पहले ही बुला लो या अंत में बुलाना। तो बुलाना इन्हीं को पड़ेगा, तो पहले ही से बुला के चले, आखिरी में बुलाएंगे क्या? एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया, महाराज जी गुरु मंत्र दे दो। बिल्कुल बूढ़ा चुसा हुआ आम, थर थर कांपता हुआ। हमने कहा अब इस उम्र में गुरु मंत्र लेकर क्या करोगे? अरे महाराज जी अब डॉक्टरों ने कह दिया है अब बचोगे नहीं। तो जब बचोगे नहीं तो अब तो हमने कहा अब गुरु मंत्र लेके जब लेने का समय था तब आए नहीं, अब क्या करोगे? बोले महाराज जी कहीं हम नरक ना चले जाएं, सुना है मंत्र ले लेते हैं। हमने कहा नरक के डर से ही आए हो, वरना कहां इस तरफ का रुख करते। कई आदमी तो डर के मारे जुड़ते हैं भगवान से, कहीं दुर्गति ना हो जाए। भगवान से कोई प्यार व्यार नहीं है, प्रेम प्रेम, डर लग रहा है अब मरने वाली है, अब कहां जाओ, और कुछ काम के तो बच्चे नहीं। अब क्या करें? अब भगवान की शरण में चलें। अब बूढ़े आदमी को बताओ तुम्हारा भगवान करेंगे क्या? सरकार भी तुम्हें नहीं रखती, अब तो सरकार भी 60-65 में रिटायरमेंट कर देती है। अब किस काम के बच्चे हो? अरे जब शरीर में ताकत थी तब भगवान का चिंतन करते, भगवान की शरण में रहते, काम करते हुए भगवान का स्मरण करते। संबंध बुढ़ापे से मत जोड़ो। ठीक है अब आए हो तो भगवान दयालु हैं, कृपा करेंगे, परंतु लड़कपन से भगवान का भजन। हाँ, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तो बुढ़ापा किसने देखा है? झंझट ना पालो बुढ़ापे की, है ना। और जर्जर हो जाओगे तभी आओ, ऐसा नहीं। भगवान का चिंतन ध्रुव प्रहलाद ने छोटी सी आयु से शुरू कर ली। अब द्रौपदी भी सोचती कि मैं बुढ़ापे में करूंगी भजन, और बुढ़ापे तक तो उसके कपड़े रहने ना देते ये दुर्योधन लोग। तो क्यों? वो तो अच्छा है पहले ही से जोड़ लिया संबंध, पतिवती तो काम आए ना। गांडीवधारी पड़े रहे सब, भीम भैया सब धरे रह गए, कोई काम नहीं आया। कौन काम आया? भगवान। तो काम देर सवेर वही आएंगे, चाहे अभी बुला लो चाहे बाद में ही बुला लो। क्यों मैया कब बुलाओगी? अभी या कल करेंगे महाराज, कल कल में तुम्हारा बुढ़ापा आ गया। ये बच्चों का विवाह और हो जाए फिर करेंगे भगवान का भजन। विवाह हो गया, पोता और हो जाए फिर करेंगे भगवान। अब पोता हो गया, थोड़ा उसका विवाह और करवा दे महाराज। सारी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति में लग गई, लेकिन इच्छाएं बिल्कुल मुंह फाड़े खड़ी हैं। वो उनका पेट न कभी भरा था ना अब भरा। क्यों? आपकी सास जब मरी थी तो उसकी इच्छा पूरी हो गई थी?
ससुर जी की, तो आपकी हो जाएगी। कर लेना मरने के पहले सारी इच्छाओं को डिलीट मार देना, सिस्टम से पूरा डिलीट मार दो, कोई इच्छा नहीं। एक इच्छा रह जाए, केवल 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 कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। केवल भगवान को देखने की चाहत रह जाए, बस कोई चाहत नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मन वावे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह, कोई कामना नहीं। भगवान का भजन श्रद्धा से करो। अरे माला जप ले महाराज इसलिए कि मुक्ति मिल जाएगी, माला जपने से मुक्ति नहीं मिलेगी। भगवान से सच्चा प्रेम करोगे तो मुक्ति मिलेगी। माला 100 जप लो, प्यार है नहीं तो माला क्या करेगी, जपते रहो। भगवान प्रेम से मिलेंगे, लिख लो अपनी खोपड़ी में, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलेंगे। जो आप करते हैं, माला चढ़ा दिया, भगवान को मिठाई चढ़ा दी, ये माला जप रहे हैं भगवान के सामने, ठीक है जाप करना जरूरी है, पर बिना प्रेम के जप रहे हैं तो सब बेकार है। भगवान से क्या कर लो, पहले क्या कर लो, प्रेम कर लो। भगवान से प्रेम करना सीखिए। कितना प्रेम कर लें, जितना बेटों से करते हो, जितना पत्नी से करते हो, जितना पति से करते हो, जितना परिवार से करते हो, जितना पैसों से करते हो, जितना अपनी गाड़ी से करते हो। गाड़ी खरीद ली 10-20 लाख की, उसी को पहुंचता रहता है। क्यों पहुंच रहा है, प्यार करता है गाड़ी से। लोहे की चीज से प्यार कर लेता है, भगवान से जितना प्यार आदमी का गाड़ी घोड़े से हो जाता है, उतना भी भगवान से नहीं हो पाता। ये विडंबना देखिए। आप कुत्ता खरीद लाएं 20,000 का, उससे प्यार कर लेते, मेरा डॉगी मेरा 20,000 का कुत्ता है, टॉमी से प्यार हो गया, लेकिन भगवान से नहीं हो रहा। कितनी बड़ी विडंबना। हाँ या ना बोलो। क्या मैया प्यार करोगी भगवान से? अभी किससे करती हो? अब तो करोगी ना भगवान से। अभी किससे करती थी? करती थी भगवान से। ठीक है, भगवान से सच्चा प्रेम कीजिए, दिखावे वाला नहीं। भगवान तो सब जानते हैं ना कि आप अच्छा कर रहे हैं, रियल कर रहे हैं, या दिखावा चल रहा है, इसलिए प्रेम। तो भगवान अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेता है, बाद में यमदूत उसे छोड़कर चले गए। पार्षदों ने कहा 12 साल का समय देता हूं भगवान का भजन करना। अजामिल ने नाम जपा इसलिए नहीं, उसने श्रद्धा से नाम लिया, अंत में भक्ति किया, तब उसकी सदगति हुई। आप ये ना सोचना कि एक नाम मरते समय ले लेंगे। मरते समय सबके मुंह से राम का नाम नहीं निकलता। जिसने जीवन भर अभ्यास किया होगा उसी के मुंह से निकलेगा, वरना आप मुंह के भरोसे नहीं रहना कि आखिरी में जपेंगे तो हमारी भी अजामिल जैसे सदगति हो जाएगी। क्या भरोसा के निकलेगा मुंह से अंतिम समय? कौन लेगा इसकी गारंटी? अभी से करो। अंत समय कैसा होगा कौन जानता है? किस स्थिति में आपको मरना पड़ेगा कौन जानता है? मौत कब आएगी कौन जानता है? आएगी ये तो मैं जानता हूं, कब आएगी कैसे आएगी ये मैं नहीं जानता। आएगी बस ये जानता हूं, कब आएगी ये भी नहीं पता अपने को। बस आएगी तो उसकी तैयारी कर लें थोड़ा थोड़ा समय निकाल के। जैसे बेटी के विवाह के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हो कि नहीं, इसी तरह अपने कल्याण के लिए भी थोड़ा थोड़ा पुण्य का धन बचाया करो, अपने अलग से पुण्य किया करो। ये हमारे मरने की तैयारी चल रही है। अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। एक बार इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र को नारायण कवच की दीक्षा दी और उन्होंने बलवान होकर के खूब आनंद से इंद्र ने वृत्तासुर को, विश्वरूप को मारा, फिर वृत्तासुर को उन्होंने मारा। इसके बाद वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, बहुत सारी पत्नियां थीं, पुत्र था नहीं। एक रानी को बेटा हो गया तो राजा उस रानी से ज्यादा प्यार करने लग गए, तो अन्य रानियों ने बच्चे को जहर देकर मार दिया। बच्चा मर गया, राजा रोने लगे। नारद जी ने कहा मत रो, जिसकी जितनी थी उतना ही जिएगा।
नहीं मेरा तो बेटा चाहिए मुझे। नारद जी ने जल मंत्र पढ़ के छिड़का, जिंदा हो गया। उस बच्चे को गले लगाने चित्रकेतु दौड़े तो उस बच्चे ने कहा आप कौन है मेरे? मैं आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था वो चुकाने आया था। सुनो, ना कोई आपकी पत्नी होती है ना कोई आपका पति होता है, ये सब पिछले जन्म का हिसाब किताब चुका रहे हैं, जिसका जिस दिन चुक जाएगा छुट्टी हो जाएगी। पत्नी कौन होती है? हिसाब किताब चुकाने आई, चुक जाएगा निकल पड़ेगी। तुम्हारी भी हिसाब हो गया, छुट्टी, चलो खाली करो सीट, चलो। क्यों? सही है। बेटे का हो गया हिसाब, बेटा चला गया। इस धरती पर सबको मरना है, अपना अपना हिसाब किताब। आप लोग वृंदावन कितने दिन के लिए आए हैं? बोलो। कोई 4 दिन के लिए, कोई 1 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई महीने भर के लिए। आपका जब पूरा हो जाएगा तो जाओगे कि नहीं? हाँ या ना? उसी तरह ये जिंदगी तुम्हें मिली है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 80 साल, 100 साल, पूरा समय हो गया। चलो 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 चलो, स्टेशन आ गया, उतरो, जाओ। सही है? तो आप कुछ दिन के मेहमान और हैं। ये दुनिया हम क्या है? ये दुनिया क्या चल रही है? यात्रा। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है, जिंदगी यात्रा है। हम कौन है? यात्री। आप लोग कौन हैं? जोर से। आप सब यात्रीगण हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मोबाइल पर जो यात्री लगे हैं मोबाइल से बाहर आए। यात्रीगण मोबाइल से बाहर आइए और सुनिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि आप लोग अपनी अपनी तैयारी कर लो, ट्रेन आने वाली है, फलाने प्लेटफॉर्म में आएगी, सामान तैयार रखना। क्यों मैया? यमराज की मृत्यु की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर थोड़े दिन बाद पहुंचने वाली है। पुण्य का झोला भर लो, काम आएगा। तो हम सब कौन हैं? यात्री हैं। कोई की यात्रा 25 साल की, आप 25 साल में चले गए तो 25 साल की यात्रा। आप 70 साल में मर गए तो 70 साल की यात्रा। आप 80 साल में मरे तो 80 साल की यात्रा। आप 100 साल में मरे तो आपकी यात्रा कितने दिन की थी? 100 साल। आप और हम सब हैं कौन? यात्री। और यात्रा के दौरान हमें कुछ लोग मिलते हैं। आप ट्रेन में बैठेंगे तो आपके सामने बगल में सीट में कोई ना कोई बैठा मिलेगा। उसी तरह ये पत्नी हमें यात्रा के दौरान बीच में मिल गई। देखो ना, जब आप 25 साल के थे, 20 साल के थे, तब तो शादी हुई, तो 20 साल बाद यात्रा में पति मिल गया। हाँ या ना? अच्छा, आप लोग अपने पति को मैया संग लाई थी क्या मां के पेट से? पत्नी को लाए थे आप लोग? बीच रास्ते में ही पत्नी मिलती है। हाँ या ना? पति बीच रास्ते में मिलता है। 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद जब शादी हुई तो पति मिल गया। अब पति मिल गया, सुनो, साल 2 साल शादी के बाद और यात्रीगण आएंगे, बच्चा बेटा बेटी सब यात्रा। आपके यात्रीगण बढ़ते चले गए, सीट पैक होती चली गई। आपके आसपास की जो सीट खाली थी ना, स्टेशन आता गया, लोग चढ़ते गए। स्टेशन में एक आदमी चढ़ता है, एक आदमी उतरता है। दादाजी का स्टेशन आ गया, उतर गए, तब तक बहू के बेटा हो गया। तो एक आया, एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक आ। ये ऐसा होता है, आप देख रहे हैं रोजमर्रा, हम तो यही देखते हैं, आप नहीं देखते क्या? दादाजी चले गए और बच्चा बहू के बेटा हो गया। लो, एक चढ़ गया ट्रेन में, एक उतर गया। तो आप पहले एक थे,
यात्रा में अकेले थे, फिर आपको 2 पत्नी मिल गई, पति मिल गया, फिर बच्चे मिल गए, 4 हो गए, फिर और यात्रीगण मिल गए, दामाद मिल गए, और यात्रा में फिर समधि समधन सब मिलती चली गई, वो बड़ा होता गया सब, है ना। और उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, पत्नी निपट गई, एक दिन पत्नी चली गई। पत्नी चली गई, कहां चली गई, यात्रा चल रही थी, पत्नी का स्टेशन आ गया, बेचारी उतर गई अपना। अब तुमने ज्यादा प्यार कर लिया था उससे, अब रो उसके नाम पर पत्नी के लिए। पति स्टेशन आया, पति उतर गया, अब रो तुम पति के लिए। क्यों किया था प्यार, कह रहा हूं कि प्यार व्यार ना करो दुनिया से, प्यार भगवान से करो, दुनिया से व्यवहार करो। यात्रा है, यात्रियों के संग व्यवहार करो, बोलो चालो। स्टेशन आएगा तो उतरेगा ही, आपके पति का भी स्टेशन आएगा, पत्नी का भी आएगा, आपका भी आएगा। क्यों मैया आएगा, बोलो हाँ, नहीं आएगा, 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 आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। यमदूत रूपी करण अर्जुन, यमदूत 2 आते हैं ना, हो सकता उनका भी नाम करण अर्जुन हो, आएंगे, करण अर्जुन आएंगे, यमदूत जरूर आएंगे और आपकी यात्रा पूरी करने में वो मदद कर। चलो सामान अमान वही रखेंगे, गुली, चलो यात्रा पूरी हुई। और सुनो, एक दिन आप लोग स्टेशन में उतर जाएंगे ना, तो ऐसी जगह जाएंगे कि वहां से कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं,